गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज तारीख है 19 ऑफ दिसंबर और मैं कहाँ हूँ? जैसलमेर में। और बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। और गाइस बहुत ही ठंड है यहाँ पे। और आज मैं जाने वाला हूँ लोंगेवाला और टनोट। तो यहाँ से कैब बुक की है मैंने। सैम से लेकर जाएगा लोंगेवाला टनोट और वहाँ पे बॉर्डर पोस्ट, और वो उसके लेगा वो 4500 रुपीज़। तो पहले तो हम करते हैं नाश्ता और फिर मिलते हैं कैब में। तो गाइज़ अगर आपको सम विलेज में आना है तो आपको अक्टूबर से जनवरी टू फरवरी इज़ अ वेरी राइट सीज़न। बट अगर आप दिसंबर के एंड में आओगे यहाँ पे तो बहुत ही महंगे टेंट्स मिलेंगे। अब ये जो मुझे टेंट है वो 1500 रुपये पर हेड में मिला है विथ डेजर्ट सफारी एंड कैमल राइड। और यही चीज़ अगर आप 20-25 जनवरी के बाद आओगे तो यही चीज़ आपको 4000-5000 पर हेड में मिलेगा विद डेजर्ट सफारी एंड ऑल। प्लस बहुत ज़बरदस्त क्राउड होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्राउड को इग्नोर करना है तो थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में आप आ सकते हो। ऐसा कैंप चुनो जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है। यहाँ पे मैंने जो कैंप चुना है एमिगो कैंप, वहाँ पे बहुत कम क्राउड है। तो कम क्राउड में आपको बहुत ही कम मज़ा आएगा। तो ज़्यादा क्राउड वाला जो कैंप है वो कासम का कैंप है। आप कासम का डेजर्ट सफारी सर्च कर सकते हो गूगल पे। वो कुछ 2000 रुपये के आसपास लेता है नॉन सीजन्स में। तो इट्स ऑल टाइम टू से बाय बाय टू दिस रूम। और हम निकल रहे हैं यहाँ से टनोट और लोंगेवाला और बॉर्डर की तरफ। रात का जो ड्रॉप होगा वो जैसलमेर सिटी में होगा। तो ये है हमारी कार, इटियोस कार, जिसमें हम बैठेंगे और जाएंगे लोंगेवाला, टनोट और बॉर्डर की तरफ। और बैठ चुके हैं हम कार के अंदर। टनोट जाते हैं तो एक रेकमेंडेशन है आप लोगों के लिए कि थोड़ा जल्दी निकलो, क्योंकि टनोट से जब बॉर्डर जाते हैं तब वो पर्ची भरनी पड़ती है और वहाँ पे आपको लंबी लाइन लगानी पड़ती है। तो अगर आप थोड़ा लेट निकले, 11-12 बज गए टनोट के दर्शन करते करते, तो फिर बहुत लंबी लाइन हो जाएगी और 1-1.5-2 घंटे लग सकते हैं। तो इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि सुबह 6 बजे निकल जाओ, टनोट के दर्शन कर लो, उसके बाद बॉर्डर चले जाओ, उसके बाद लोंगेवाला चले जाके फिर से सैम या फिर जैसलमेर आपका जहाँ स्टे होगा वहाँ चले जाइए। हो चुका है ट्रैफिक जाम और ये देखो ये लोग हमें जाने नहीं दे रहे हैं इतना हॉर्न करने के बाद भी। बच्चे लोग हटो हटो। गाइस तो रास्ता बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी तो हम प्रॉपर भारतमाला एक्सप्रेस वे पे आए भी नहीं है। बट ये वाला रास्ता जो था, मैं जब 2020 में आया था तब बहुत ही ख़राब था, रामगढ़ से लेके टनोट माता तक। अभी जो रास्ता है वो बहुत ही ज़बरदस्त बन चुका है। ये है टनोट माता का टेम्पल और चलते हैं अंदर, एक व्लॉग बनाते हैं। इस मंदिर की कहानी कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे पाकिस्तान ने बेहिसाब बम मारे थे 1971 में जब हम वॉर कर रहे थे, हम जब बांग्लादेश को फ्री करा रहे थे। एक भी बम नहीं फटा था और इसी तरीके से ये माता जी की कृपा रही और एक भी बम नहीं फटा। गाइस ये सारे बम रखे हुए हैं जो फूटे नहीं थे। ये देखो माता के चमत्कार द्वारा ना फटने वाले पाकिस्तानी बम। यही है पाकिस्तानी बम। ये देखिए बॉर्डर पिक्चर में सुनील शेट्टी द्वारा निभाया गया असली किरदार जो राठौड़ जी थे वो है। ये सारे बम्स है जो नहीं फटे थे। तो ऐसा कुछ पर्चा था टनोट माँ का। तो एक साथ बोलिए जय टनोट माता। जय टनोट माता। हो चुके हैं टनोट माता के दर्शन और इस तरीके से जो था वो मैंने माता का पर्चा आप लोगों को बताया। और ये है वो मंदिर है जहाँ पे पाकिस्तानी सोल्जर भी पैर पड़ के गए थे। यहाँ पे लोगों ने ऐसी चुन्नी बांधी है जय माता दी वाली, जो बाहर मिलता है, रुमाल बांधते हैं। अगर कोई मनोकामना है तो ऐसे एक रुमाल में दूसरा रुमाल बांध सकते हो और ऐसा माना जाता है कि मनोकामना पूरी हो जाती है। तो गाइज ये पीछे दिख रहा है वो टनोट माता का मंदिर है। 1971 में हम जब बांग्लादेश को फ्री करा रहे थे तब पाकिस्तान ने हमसे इस साइड से अटैक कर दिया था लोंगेवाला और टनोट में। पाकिस्तानी ने बेहिसाब बम मारे थे इंडिया पे, मगर एक भी बम ये माता के मंदिर में जो गिरा था वो फटा नहीं था। पाकिस्तानियों को भी पता चल गया कि जो हमारी माता जी है उन्होंने एक भी बम फटने नहीं दिया और वो भी हमारे माता का पैर पड़ के फिर से चले गए थे। तो इस तरीके से है कुछ स्टोरी टनोट माँ की। वो माता के दर्शन करके फिर बैठ चुके हैं कार में। अब हम जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ और बॉर्डर पे जाने के लिए काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ लगती है। ड्राइवर का जो है वो लाइसेंस जमा हो जाता है और हमारे सबके आधार कार्ड यहाँ पे देने पड़ते हैं। ये आ गया इंडिया का बबलियान पोस्ट और वो छोटा जो शायद आपको कैमरा में नहीं दिख रहा होगा वो बिलाल पोस्ट है पाकिस्तान का।
जो जस्ट टनोट माता के मंदिर से 18 किलोमीटर दूर है। वेलकम टू इंडो पाक बॉर्डर। इंडो पाक बॉर्डर में आप सभी का स्वागत है। तो उतरते हैं हम इस पोस्ट पे, बबलियान पोस्ट। हालांकि आप लोगों ने मेरा पाकिस्तान का व्लॉग तो देख ही लिया होगा। देयर आर वेरी फ्यू व्लॉगर्स जो पाकिस्तान विजिट किए हैं, उनमें से मैं एक हूँ। आई एम वेरी प्राउड। तो गाइस ओनली 100 मीटर से हमने जो है वो बॉर्डर देखी है, 100 मीटर दूर से। और ये बॉर्डर है और वो पाकिस्तान के, वहाँ पे जो आपको खंबे दिखते होंगे, खंबे है वो हमारे हैं और वो साइड जो दिख रहे हैं वो पाकिस्तान के खंबे हैं। हालांकि मैंने तो विजिट किया है तो इतना कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट था नहीं पाकिस्तान देखने का, क्योंकि हम तो अंदर पैर रख के आए हैं भैया, आप लोगों को पता होगा। और नहीं पता तो मेरा व्लॉग देख लो, करतारपुर कॉरिडोर। अब हम चलते हैं लोंगेवाला की तरफ। चलते हैं लोंगेवाला, मिलते हैं लोंगेवाला पे। थोड़ा सा हाईवे जो है वो हमें भारतमाला हाईवे मिलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त रोड है दोस्तों, भारतमाला रोड। और उस पर लास्ट टाइम मैं जब आया था तब मेरी पल्सर 150-160 के स्पीड पे चल रही थी, जो पूरे इंडिया में कहीं पे नहीं चली थी। वेलकम टू लोंगेवाला, द ब्रेव मैंस लैंड। चलते हैं हम लोंगेवाला वॉर म्यूजियम देखते हैं। एंट्री कुछ इस तरीके से है और आप लोग ने मेरे लास्ट वीडियो में भी देखा होगा, बट वहाँ पे SJ कैम्प से शूटिंग हुई थी। पाकिस्तान के टैंक जो हमने कब्जा कर रखा है, वहाँ पे भी एक खड़ा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यही है वो पाकिस्तान का T-59 टैंक जो हमने डिस्ट्रॉय किया था। This tank belonged to 22 Karwal of Pakistani Army. It is one of the 37 tanks destroyed in the Indian battlefield of Longewala on the night of 4th and 5th December 1971 by 23 Punjab fighters and aircraft of Indian Air Forces. तो यही है, ये देखो पाकिस्तान का उल्टा झंडा भी लगाया है यहाँ पे। पाकिस्तान का T-59 टैंक जो उल्टा करके झंडा करके हमने यहाँ पे कब्जा कर रखा है। आओ पाकिस्तान दो है तो छोड़ा के लेके जाओ। हमारी टुकड़ी बहुत छोटी थी, 120-130 लोगों की टुकड़ी थी। उसमें से उसको लीड कर रहे थे सरदार कुलदीप सिंह चांदपुरी। वहाँ से पाकिस्तान ने करीब 2-3 हज़ार सोल्जर्स का बंच भेज दिया और बोला कि जाओ यहाँ से घुस जाओ। सरदार कुलदीप सिंह चांदपुरी को कहा गया था कि आप पीछे आ जाइए और सुबह में हम एयरफोर्स से उनको जवाब दे देंगे। कुलदीप सिंह चांदपुरी कहाँ पीछे आने वालों में से थे, क्योंकि वो इंडियन थे। ऑफ कोर्स अपनी माता पे थोड़ी भी खरोच आने के लिए वो आने देते, वैसा वो रेडी थे नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं लड़ूंगा और मैं उनको आगे आने नहीं दूंगा। ऐसे करके सरदार कुलदीप सिंह चांदपुरी ने बहुत सारे पाकिस्तानी आर्मियों को वहाँ पे रोक के रखा पूरी रात। तो इस तरीके से है भारत के वीर जवानों की स्टोरी और इसीलिए ये जगह बहुत ही फेमस है। सरदार कुलदीप सिंह चांदपुरी नहीं होते तो पाकिस्तान का तो जो सपना था कि सुबह का जो है हम नाश्ता जैसलमेर में करेंगे और दोपहर का खाना जो है हम जोधपुर में करेंगे, वो सही हो जाता। उस सपने को फेल कर दिया हमारे ब्रेव इंडियन आर्मी ने। हम निकले हैं लोंगेवाला से और जा रहे हैं जैसलमेर, बट बीच में आएगा रामगढ़ और वहाँ कर लेंगे भोजन। और होटल स्वागत रामगढ़ में हम उतरे हैं भोजन के लिए। और ये मेरी गर्मा गर्म थाली जिसमें है रोटी, दाल, सब्जी, कांदे और यहाँ आएगी कड़ी। खाया प्लस ड्राइवर ने खाया तो बिल सिर्फ 640 रुपये का आया। खाने पीने के मामले में राजस्थान बहुत सस्ता है। और कुछ इस तरीके से डिसाइड हुआ कि जो सिटी के आउटस्कर्ट्स में है वो पहले कवर कर लेते हैं। तो आ गया हूँ बाराबाग और अब जाएंगे हम कुलधारा, द हॉन्टेड विलेज। उससे पहले हम बाराबाग को एंजॉय करते हैं। ये है बाराबाग, ये यहाँ पे है राजा महाराजाओं की छत्तरडी, जो राजा महाराजा जिनकी डेथ होती है फिर उनकी समाधि यहाँ पे होती है। बाराबाग छोटे से हिल पे सिचुएटेड है और यहाँ से एक आपको लेक का व्यू दिखता है। बाराबाग जैसलमेर के जो महाराजा है उन्होंने 19th और 20th सेंचुरी में बिल्ड किया था। जैसलमेर के जो महाराजा थे, महाराज जैसल सिंह, उनके डेथ के बाद उनके डेसेडेंट्स जो थे महाराजा जीत सिंह, उन्होंने उनके लिए एक डैम बनाया ताकि उनकी याद में, ताकि जैसलमेर के लोगों को पानी मिल सके। महाराज जीत सिंह के डेथ के बाद उनके जो सन थे महाराज लूककरण जी, उन्होंने उनके पिताजी के लिए यहाँ पे एक छत्तरडी बनाई, छोटा सा गार्डन बनाया जिससे अपने पिता की याद रह सके। तो ये महाराज लूककरण जी ने इनको बनाया है। ऐसे ही
महाराजा लूक करण जी ने जो एक छतरडी बनाई, उसके बाद उसी फैमिली से जिनकी जिनकी डेथ होती गई उनके लिए एक एक छतरडी बनती गई। लास्ट छतरडी है जो महाराजा जवाहिर सिंह की है, जो इंडिपेंडेंस के बाद बनना मतलब बाकी रह गया, और वो लास्ट छतरडी अभी भी आधी कंस्ट्रक्टेड है। 4 अलग अलग टाइप के छतरडी बने हैं, एक राजा के लिए, एक महारानी के लिए है, एक प्रिंस के लिए है और एक उनके फैमिली मेम्बर्स और रॉयल फैमिली मेम्बर्स के लिए है। बाग से निकल चुका हूँ, अब आया हूँ मैं कुलधारा विलेज में, और अपना गोप्रो काम करना बंद कर दिया है। जब मेन टाइम आया है तब गोप्रो ने दगा दे दिया है। अब हम चलते हैं कुलधारा विलेज की तरफ और बताते हैं यहाँ की कुछ स्टोरी। यहाँ पे सलीम सिंह करके एक मुस्लिम राजा था जिसे पालीवाल ब्राह्मण की लड़की पसंद आ गई थी। हालांकि सलीम सिंह की ऑलरेडी 2 वाइफ थी। ब्राह्मण की लड़की और उसके पिताजी और उसके परिवार वालों ने कहा कि तुम मीट वगैरह खाते हो, हम प्योर ब्राह्मण हैं, हम हमारी लड़की आपको नहीं दे सकते। राजा सलीम सिंह ने कहा कि मैं तो कल सुबह 11 बजे जान लेके आ रहा हूँ और शादी करनी ही पड़ेगी। दूसरे दिन जब राजा आया सलीम सिंह, तब 1 गांव नहीं, 2 गांव नहीं, 5 गांव नहीं, पूरे के पूरे 84 गांव खाली हो चुके थे यहाँ से, और पूरे 84 गांव यहाँ से खाली होके किसी और जगह पर चले गए थे। वो लोगों ने ऐसा श्राप दिया था कि यहाँ पे दूसरे बार कभी कोई गांव बस नहीं सकता है। जो गांव खाली करके चले गए थे लोग, उसके बदले और नए लोग आए, उनके घर पे रह रहे थे, वो बीमार पड़ रहे थे, वो कोई मर जा रहा था। ये जो जगह है वहाँ पे जिंदाल ने अपना एक कैफेटेरिया डाला था कि एक हॉन्टेड विलेज बनाते हैं, इसको एक प्रॉपर अच्छा ये देते हैं। बट वो कैफेटेरिया गिर गया और एक ही रात में एक बंदा मर गया और वो कैफेटेरिया भी बंद हो गया। देखिए यहाँ के घर कुछ इस तरीके से है, और ये है ऐसे घर है छोटे छोटे। ये गांव में सिर्फ और सिर्फ पालीवाल ब्राह्मण ही रहते थे। गाइस, मुंबई का हमारा एक घर खाली करना है तो हमें 4 से 5 से 6 महीने लगते हैं, बट यहाँ पे 84 गांव एक रात में खाली हो गए। आप लोग इसका मतलब समझिए कि कितना बड़ा एक चेंज आ गया था। अब ये गांव यूएनएससीओ ने हेरिटेज में भी रखा है। सोचो क्या लड़की को रिस्पेक्ट मिली कि वो जो सलीम सिंह था वो आज एक लड़की कल दूसरी लड़की के साथ शादी करने रेडी हो जाता था। इसीलिए पूरे के पूरे गांव वालों ने डिसाइड किया कि यहाँ से हम निकल जाते हैं और हम चले जाते हैं। आजू बाजू किसी भी गाँव वालों को कोई पता नहीं है कि मतलब घर वाले गाँव वाले कहाँ गए। कुछ लोग बताते हैं कि अर्थक्वेक और पानी नहीं आता था इसीलिए गांव खाली हो गए हैं। कुछ लोग कहते थे कि बहुत अमीर राजा गरीबों पे जुल्म करता था इसीलिए गांव खाली हो गया। बट असली रीज़न आप बहुत लोगों से या बहुत हिस्टोरियन से पूछते हो तो वो लोग यही बताते हैं। सलीम सिंह और पालीवाल ब्राह्मण की लड़की की स्टोरी। यहाँ मैं आपको कुछ घर दिखाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ ये गाँव का मंदिर है, जो सामने ध्वजा जी भी लगी हुई है, ये गाँव का मंदिर है। और ये जगह श्रापित जगह है, यहाँ पे कोई अभी भी आके रह नहीं सका है। बहुत लोगों ने यहाँ पे आके रहने की ट्राई की है बट कोई आके रह नहीं सका है। मैं आप लोगों को गांव का एक घर दिखाता हूँ यहाँ पे, और हम अंदर घुसे हैं इस घर के। ये देखो कुछ इस तरीके से है, और ये छोटा सा दरवाज़ा। इस गांव में हुआ ऐसा था कि जो लोग चले गए थे फिर दूसरे लोग आके यहाँ के पत्थर वगैरह चोरी करने लगे थे, बट वो भी पत्थर आके रख के गए थे कि ये पत्थर कुछ मतलब ये जगह जो है वो श्रापित जगह है। यहाँ पे मतलब पत्थर भी लोग जो चोरी करके जाते हैं वो रख के जाते हैं। यहाँ पे 6 बजे के बाद किसी को अलाउड नहीं है, और ऑलमोस्ट 5:30 बज चुके हैं। आधा घंटा है मेरे पास, इसलिए मैं घाई में व्लॉग बना रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ वो स्टोरी यहाँ भी लिखी हुई है, आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल के ये भी पढ़ सकते हो। पूरा जैसलमेर कवर करना है तो आप यहाँ से खाबा फोर्ट भी जा सकते हो, बट ठीक है मैंने लास्ट टाइम भी खाबा फोर्ट कवर नहीं किया था, ये टाइम भी मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। गाइस, ये गांव बहुत ही बड़ा है, मतलब मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि जब टाइम आया था तब मेरा गोप्रो बंद हो गया था। जब निकले तब मेरा गोप्रो स्टार्ट हुआ तो मैंने कैब वालों को रुकाया, मैंने कैब वाले भैया को रुकाया और कहा कि फिर से मुझे 10 मिनट जाने का टाइम दीजिए। तो कैब वाले भैया ने साइड में रुकाया और मैं फिर आया और फिर आप लोगों को वीडियो बता रहा हूँ। अभी भी देखो थोड़ा अटक रहा था वीडियो में। तो GoPro 10 में बहुत इशू आते हैं जब आप पानी के नीचे लेकर जाते हो, तो है तो वाटरप्रूफ, बट आप 15-20 मिनट से ज़्यादा रखते हो तो उसमें बहुत सारे इश्यूज़ आना चालू हो जाते हैं। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट लीस्ट आ चुके हैं हम जैसलमेर के होटल में। होटल का नाम है लाफिंग बुद्धा और हनुमान सर्कल पे ही है, और इसी का नाम पहले मेट्रो पैलेस था। यहाँ पे मैं रह के गया था तो मैंने सोचा कि यहीं पे रहते हैं। फाइनली आज का डे हो चुका है एंड ये है मेरी मम्मी। आज हम गए थे सुबह सुबह सबसे पहले टनोट, फिर वहाँ से हम गए थे बॉर्डर, फिर लोंगेवाला आने के बाद हम 12 बाग आके कुलधारा को एक्सप्लोर किया, और आज का डे हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। होटल लाफिंग बुद्धा में रुका हूँ मैं, जो है हनुमान सर्कल पे जस्ट सामने ही, आप किसी को भी पूछ सकते हैं। ये अपने होटल रूम है और ये होटल के बाहर का व्यू है।
ब्यूटीफुल बालकनी, ये ब्यूटीफुल बालकनी है और ये है हनुमान सर्कल यहीं पे सामने। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे। द गोल्डन सिटी जैसलमेर को हमने किया है बहुत अच्छे से एक्सप्लोर, जैसलमेर के आउटस्कर्ट्स को हमने एक्सप्लोर किया है। कल हम करेंगे जैसलमेर प्रॉपर सिटी को एक्सप्लोर, तो आप लोग कल के वीडियो में भी बने रहिएगा। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच गाइज, बाय, जय हिंद।